Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th EVS worksheet topic lesson 17 across the wall। आज हम क्लास 5th EVS की वर्कशीट सॉल्व करेंगे लेसन 17 across the wall। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Question 1, read the given questions carefully and select the right answer। First, as per chapter, अफसाना is associated with the game of dash। पाठ के अनुसार अफसाना कौन सा खेल खेलती है? The right option is B, basketball। Second, नागपाड़ा is situated in the state dash। नागपाड़ा किस राज्य में है? The right answer is A, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, हु हेल्प द अफसाना's फादर टू बिकम अ प्लेयर। एक अच्छा खिलाड़ी बनने में अफसाना के पिता की मदद किसने की थी? द राइट ऑप्शन इज ए, बच्चू खान। फोर्थ, पिक अप द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। उपयुक्त वाक्य चुनिए। ए, ओनली गर्ल्स कैन प्ले। केवल लड़कियां खेल सकती हैं। बी, ओनली बॉयज़ कैन प्ले। केवल लड़के खेल सकते हैं। सी, बोथ कैन प्ले। दोनों खेल सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज सी, बोथ कैन प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, हु ट्रेन्स द प्लेयर फॉर द गेम्स। खेल के लिए प्रशिक्षण कौन देता है? द राइट ऑप्शन इज बी, कोच। क्वेश्चन 2, आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ए, विच गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले एंड वाई। आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है और क्यों? तो बच्चों इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बिकॉज आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड आई फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक व्हेन आई प्ले फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन अ गेम ऑफ योर चॉइस। जब आपको आपकी पसंद का खेल खेलने से मना किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? तो बच्चों इसका आंसर भी आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि जब आपको मना किया जाता है तो आप कैसा फील करते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर, If I was not allowed to take part in a game of my choice, then I would feel bad and become sad। आपको भी ऐसे लगता होगा। You will also feel bad and become sad, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। C, have you heard of any women player? If yes, then write the name of the player and her game. If not, then ask someone else and then write the name of the player and her game। क्या आपने किसी महिला खिलाड़ी के बारे में सुना है? यदि हाँ तो उस खिलाड़ी का नाम लिखिए तथा उसके द्वारा खेले जाने वाले खेल का नाम भी लिखिए। यदि नहीं तो अन्य किसी से महिला खिलाड़ी व उसके द्वारा खेले जाने वाले खेल का पता कीजिए तथा खिलाड़ी व खेल का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप किसी भी महिला खिलाड़ी का नाम और उसके द्वारा खेले जाने वाले खेल का नाम लिख सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर, Yes, I have heard of many women players. Deepa Karmakar is one of them. She is a gymnast। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 3, carefully read the given qualities and tick those features right which are essential for a player। निम्नलिखित गुणों में से एक खिलाड़ी में जो जो गुण होने चाहिए उन पर राइट का निशान लगाइए। तो एक खिलाड़ी में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए हम उन पर राइट का टिक लगाएंगे। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस, राइट का टिक लगाएंगे। फिर बोल्ड पर राइट का टिक लगाएंगे। हार्ड वर्क पर भी राइट का टिक लगाएंगे और एडजस्टेबल इस पर भी राइट का टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट मटेरियल ऑफ अ गेम और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ प्लेग्राउंड इन द गिवन स्पेस एज बैट एंड बॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। किसी भी खेल से संबंधित किसी एक सामग्री, सामान या खेल के मैदान का चित्र बनाइए जैसे बैट बॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खेल का मैदान इत्यादि। तो बच्चों यू विल ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी खेल या खेल के सामान का चित्र बनाएंगे।
फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप आसानी से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल, जीवन कौशल, फ्लड, बाढ़। तो बच्चों, आज लाइफ स्किल में फ्लड के बारे में बताया गया है। फ्लड्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अ फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्ज लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई। बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक होने वाला प्रकार है। बाढ़ का पानी का वह बहाव है जो आमतौर पर शुष्क सूखी भूमि को जलमग्न कर देता है। फ्लडिंग में अकर एज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, ओशन। बाढ़ जल निकायों से पानी के एक अति प्रवाह के रूप में हो सकता है, जैसे नदी, झील, महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is the result of water escaping its usual boundaries, or it may occur due to accumulation of rainwater on saturated ground. Sometimes floods can be so severe that they cover entire house and ruin the infrastructure of cities. यह पानी का उसकी सामान्य सीमाओं को लांघने का परिणाम है, या यह संतृप्त भूमि पर बारिश के पानी के संचयन के कारण हो सकता है। कभी कभी बाढ़ इतनी भयंकर हो सकती है कि वे पूरे घरों को डुबो देती है और शहरों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देती है। Floods are unstoppable, but there are a few ways of preventing them. Disaster management authorities aware and educate people from time to time so that effects of floods can be minimized and they can prepare an emergency kit. बाढ़ को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे रोकने के कुछ तरीके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके और वे एक आपातकालीन किट तैयार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर? आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ हम लिखें 108 और 1077। तो ये दो नंबर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन के। क्वेश्चन 2, फ्लड्स आर अनस्टॉपेबल बट वी नीड टू डू समथिंग टू प्रिवेंट दैम कॉजिंग सो मच डैमेज। राइट डाउन 2 वेज टू प्रिवेंट फ्लडिंग। बाढ़ को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है जिससे नुकसान की संभावनाओं को कम किया जा सके। बाढ़ को रोकने के 2 तरीके लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कोई भी 2 तरीके लिखने हैं जिससे बाढ़ को रोका जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट, ग्रो मोर ट्रीज। सेकंड, एजुकेटिंग एंड अवेयरिंग द पीपल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स बाय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा लोगों को एजुकेट और अवेयर किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 3, make a list of any 4 items that you think should be there in an emergency kit which can be used at the time of flooding. आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें 4 आइटम लिखने हैं जो बाढ़ के समय एक इमरजेंसी किट में होने चाहिए। तो बच्चों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पर्सनल हाइजीन किट, सेकंड फर्स्ट एड किट, थर्ड वाटर, फोर्थ रेडी टू ईट फूड, फिफ्थ signaling devices like torch, whistle, sixth communication devices like mobile, radio, seventh important documents like identity proof, Aadhaar card, driving license, passports, etc. Eighth clothes, ninth emergency cash. आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, arise, awake and stop not till the destination is reached.
स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। फूड एंड ड्रिंक, खाना पीना, इंक्लूड स्पेशल डिशेज ईटन इन द विंटर सीजन लाइक गोंद के लड्डू एंड मिलेट खिचड़ी एक्सेट्रा इन द डाइट। सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले विशेष पकवान जैसे गोंद के लड्डू तथा बाजरे की खिचड़ी इत्यादि को आहार में शामिल करें। एक्टिविटी, हेल्प मदर इन द किचन वर्क एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्पाइसेस। रसोई के काम में माताजी की सहायता करें तथा विभिन्न मसालों की पहचान करें। गेम, प्ले अ गेम ऑफ चेस, खेल शतरंज का खेल खेलें। स्पेशल, टू अवॉइड कोरोना एंड एनी अदर डिजीज, अप्लाई फेस मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंस, सैनिटाइज हैंड्स एंड वॉश फ्रीक्वेंटली। विशेष में कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें तथा बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।